मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग जान पाएंगे कि जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। और आप लोग जो है लगभग 75% जो है इस वीडियो को देखने के बाद से जान पाएंगे कि हाँ, सेंटेंस को जो है कैसे किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया हम लोग को सेंटेंस, मैंने वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य कि एक शिकारी था। तो यहाँ पे देखिए, एक शिकारी था। तो यहाँ देखिए, यह जो है टेंस का वाक्य नहीं है, जबकि यह टाइम का वाक्य है। और टाइम के वाक्य को जो है हम लोग कैसे करते हैं, देखिए टाइम में और टेंस में अंतर होता है। टेंस जो है एक जनरल नियम होता है, नियम कानून से बनता है। और जो टाइम का जो सेंटेंस वाक्य होते हैं वे एक जो है स्पेशल नियम से बनते हैं, जो पूरे विश्व में जो है एक ही तरह से बनाए जाते हैं। जबकि जो टेंस होते हैं ना, तो टेंस के वाक्यों को जो है देश वाइज बनाया जाता है। माने जैसे इंडिया में कुछ और बनाया जाता है, माने टेंस का नियम होता है, तो जापान में कुछ और टेंस का नियम होगा। लेकिन टाइम यूनिवर्सल नियम होता है, ठीक है ना, पूरे देश में पूरे विश्व में जो है एक ही रहता है। तो टाइम के टेंसों को जो हम लोग जो जैसे रहता है उसकी वास्तविक अंग्रेजी लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे था है, जैसे कि एक शिकारी था, देखिए। और टाइम के टेंस को कैसे पहचानते हैं, और जो है क्या कहते हैं कि जो है टेंस के टेंस को कैसे पहचानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए टाइम के जो टेंस होते हैं ना, तो इसमें क्रिया नहीं रहता है। देखिए इसमें क्रिया है कि एक शिकारी था, इसमें क्रिया नहीं है ना, तो यह जो है टाइम का टेंस है। ठीक है, जैसे कि टाइम का टेंस में आप लोग देखे होंगे कि वह गरीब है, हाँ, वह गरीब है, मैं गरीब हूँ, आप लोग धनी हैं। तो इसके जो है ये सब जो है क्या है, ये जो है टाइम के टेंस है। ठीक है ना, ये टाइम बताते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर है, मैं गरीब हूँ, तो इसमें जो है क्रिया है नहीं है, तो इसलिए इसको इनको टाइम का टेंस कहते हैं। तो इसमें भी क्रिया नहीं है, तो इसमें जो है जैसे कि था की वास्तविक अंग्रेजी वाज लगाएंगे। ठीक है, और शिकारी का जो है हंटर लगाएंगे, और एक का जो है माने एक शिकारी था तो देयर वाज से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे कि देयर वाज ए हंटर। क्या लिखेंगे, देयर वाज ए हंटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयर वाज ए हंटर, देयर वाज ए हंटर। एक शिकारी था, HUNTER, एक शिकारी था, देयर वाज ए हंटर। ठीक है, मैंने मैंने यहाँ पर जो है प्रयास कीजिए कि यह जो है टेंस का टेंस नहीं है, यह जो है टाइम का टेंस है। और टाइम के टेंसों में जो है उसकी वास्तविक अंग्रेजी लिखते जाते हैं। जैसे कि अगर है रहता, जैसे कि एक शिकारी है, हाँ, तो देयर इज एक हंटर, ईज का प्रयोग करते। ठीक है रहता तो, था है तो वाज का, गा रहेगा तो सेल भी, सेल का और विल का प्रयोग करते। ठीक है, तो इसलिए एक शिकारी था तो देयर वाजे क्या लगाएंगे, हंटर लगाएंगे। ठीक है, तो देयर वाजे हंटर। ठीक है, अब देखिए वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। ठीक है ना, तो वह जंगली जानवरों का शिकार करने का जो है क्या था, शौकीन था, मैंने उसको शौक था जंगली जानवरों का शिकार करने का। तो इसका क्या बनेगा, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। तो देख रहे हैं इसमें भी जो है क्रिया नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्रिया नहीं है, तो था है, तो ये भी जो है वाज से ही बनेगा। तो वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। शौकीन का जो है फांड ऑफ होता है, फांड ऑफ माना होता है शौकीन करना। ठीक है, और शिकार करने का जो है जानते हैं हंटिंग होगा, और जंगली जानवरों का वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वाइल्ड वाइल्ड एनिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बनेगा, अब देखिए इसका क्या बनेगा, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, तो वह का लिखेंगे ही वाज। अब देखिए वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था, तो ही वाज शौकीन था। अब उसके बाद बनाएंगे कि वह शौकीन था, जंगली जानवरों का, वह शौकीन था शिकार करने का जंगली जानवरों का। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बनता है। तो वह शौकीन था, तो ही वाज फॉन्ड ऑफ, ही वाज क्या लिखेंगे, ही वाज फॉन्ड ऑफ, ही वाज फॉन्ड ऑफ शौकीन था किसका, ऑफ हंटिंग, माने शिकार करने का, हंटिंग, हंटिंग द वाइल्ड, WILD, वाइल्ड
एनिमल्स, तो वह जो है क्या था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वह जो है शौकीन था शिकार करने का, किन का, जंगली जानवरों का। ठीक है ना, तो जानवर बहुवचन है तो यस लगा देंगे, जानवर का माने बहुवचन है तो जो है यस लगा देंगे, एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से है वह पक्का निशानेबाज था, तो वह पक्का निशानेबाज था। ये भी जो है टाइम का ही टेंस है, तो था थे कि वाज से ही लगा देंगे, बना देंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, ही वाज। अब जो है पक्का निशानेबाज का क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, परफेक्ट माना पक्का, शूटर, परफेक्ट शूटर हो जाएगा। ठीक है, तो ही वाज ए, इसका बनेगा क्या बनेगा, तो वह जो है पक्का निशानेबाज था, तो ही वाज परफेक्ट शूटर, ही वाज परफेक्ट शूटर, PERFECT, परफेक्ट शूटर, SHOUTER, परफेक्ट शूटर। ठीक है, SHOUTER, SHOO हो जाएगा, SHOOTER, शूटर। वह जो क्या था, पक्का निशानेबाज था। ठीक है, वह पक्का निशानेबाज था। अब क्या है, जंगल में शिकार करने के लिए, उसके बाद से क्या है कि जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। अब देखिए, यहाँ व्यतीत करता था, वह गाली देती थी, हैं, वह हंसा करती थी। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं ना, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि भूतकाल के कुछ वाक्यों को जो है जब कहा जाता है, माने जैसे कि कोई घटना हुई होती है और उसके बाद से कुछ कहा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि वह गाली देती थी, तो गाली देती थी, कब गाली देती होगी, यानी कि इसके पीछे कुछ घटना घटित होता होगा तब न गाली देती होगी। तो ही, तो वह जैसे कि वह गाली देती थी, वह गाली दिया करती थी, तो इसका क्या बनेगा, ही, सी यूज टू एब्यूज, सी यूज टू एब्यूज, बस वह गाली दिया करती थी। ठीक है, वह हंसा करती थी, सी यूज टू लाफ, वह हंसा करती थी। तो इस तरह से इसमें भी जो है यूज टू व्यतीत करता था, तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, कि जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और कई रात व्यतीत करता था, तो जो है ही यूज टू का प्रयोग करेंगे, ही यूज टू, ही यूज टू, ही USED, यूज टू, यूज्ड, USED, यूज टू व्यतीत करता था, ही यूज टू स्पेंड, SPEND, स्पेंड मैंने व्यतीत करता था, वह जो पर वह जंगल में शिकार करने के लिए कई दिन और कई रात व्यतीत करता था, तो ही यूज टू स्पेंड सेवरल, SEVERAL, सेवरल डेज, DAY, डेज, DAYS, डेज एंड सेवरल डेज एंड नाइट, कई दिन और कई रात, हाँ, इन द, किसमें, जंगल में, इन द क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, किस लिए, मैंने जंगल में व्यतीत करता था, किस लिए, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, या फॉर हंटिंग, HUNTING। ठीक है, फॉर हंटिंग हो गया। वो कई दिन जो है जंगल में जो है शिकार करने के लिए क्या करता था, व्यतीत करता था। ठीक है, करता था। उसके बाद से जो है क्या है, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, तो इसमें भी थे हैं, तो मारे थे। तो अब इसमें देखिए, मारे थे, मारना जो है क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो यह जो है टेंस में आ गया, तो यह जो टेंस के नियम से बनेगा, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, किल्ड। अब यहाँ पे देखिए मारे थे पास्ट का हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड जो है क्रिया का जो है सेकेंड फॉर्म लगता है ना, तो इसमें जो हम लोग क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा के बना देंगे। तो उसने कई बड़े जानवर मारे थे, तो ही किल्ड मैंने मारे थे, ही किल्ड, KILLED, ही किल्ड मेनी, कई बड़े जानवर थे, में NY, मेनी बिग एनिमल्स, मेनी मैंने बहुत, बिग मैंने बड़े, एनिमल्स मैंने जानवरों को मारा था उसने, तो एनिमल्स
बहुवचन है तो एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कई बड़े जानवरों को मारे थे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, मारे थे। अतः अतः जो है क्या है, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। तो अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। तो लोग जो है अतः के लिए जो क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। सो 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 पीपुल, PEOPLE, सो पीपुल रिमेंबर हिम, उसको याद करते हैं। तो याद करते हैं, अब देखिए प्रेजेंट में हो गया, याद करते हैं, ठीक है। तो याद करते हैं प्रेजेंट में हो गया, तो इसमें प्रेजेंट के नियम से लगेगा। तो प्रेजेंट के नियम से लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो रहा है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के है, तो इसमें जो है प्रेजेंट के नियम से लगेगा। तो सो पीपुल माने अतः लोग याद करते थे, रिमेंबर, REMBER। अब यस इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो लोग हैं तो पीपुल है, तो इसमें यस नहीं लगेगा, तो खाली रिमेंबर हो जाएगा। रिमेंबर हिम माने उसे याद करते हैं। फॉर बिग हंटिंग माने बड़े शिकार के लिए, ठीक है। फॉर फॉर बिग हंट रहेगा खाली, HUNT। बिग हंट माने बड़े शिकार के लिए लोग उसको याद करते हैं। तो सो पीपुल रिमेंबर हिम फॉर बिग हंट माने बड़े शिकार के लिए लोग उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका जो है यह सेंटेंस ख़त्म हुआ। तो दोस्तों यदि आप लोग को यह थोड़ा सा भी जो है अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लोग थोड़ा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट भी लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है सभी सब्जेक्ट के जो है तैयारी कराया जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।